जी अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मेरी एडवाइस, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था इंस्टाग्राम पे कि मेरे से वो एडवाइस पूछ रहे थे कि बाहर जो है हमारी किस तरीके से हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हम अप टू डेट कर सकते हैं इन लाइजान या इन कंपैरिजन विद द कोर्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो मैं द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज़ कि जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं दो शुड बी ऑन कैमरा प्रोसीडिंग्स। जैसे हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड एंड इट शुड बी लाइव्ड। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ में पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट है, सो वी ऑल आर बेसिकली बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और आई डोंट नो व्हाई इज़ इट नॉट पॉसिबल कि हमारी जितनी भी हियरिंग्स हैं वो सारी पब्लिक होनी चाहिए, फ्रॉम अप टू सुप्रीम कोर्ट टिल ऑब्वियसली द लोवेस्ट कोर्ट, द सिविल कोर्ट्स। हमारी प्रोसीडिंग्स को एटलीस्ट जो है वो पब्लिक होना चाहिए और उनको एक पब्लिक को एक्सेस होना चाहिए। इससे दो मैं समझता हूँ बेनिफिट्स होंगे। एक बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड द कोर्ट स्टाफ, दे विल बी मोर डिलिजेंट। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ कैमरा एट योर बैक यू आर मोर डिलिजेंट इन दैट वे। दूसरा, जो हमारे लॉयर्स हैं या हमारा जो बाहर की तरफ से जो हमारे मामलात आते हैं, दोज आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी फिल्टर्ड इन अ वे। जैसे अब हमने देखा है कि सीसीटीवी कैमरास कोर्ट के अंदर इंस्टॉल्ड हैं और जब भी कोई मामला होता है तो जो उनकी फुटेजेस हैं वो आती हैं बाहर और उसमें पता चलता है कि फ़लाने वकील साहब ने नॉर्मली जो है वो जो है बेंच से बदतमीज़ी की है या फ़लाना मामला किया है। तो वो एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होता है। बहुत से वकील, बहुत से जो इस तरह के हमारे अनासिर हैं वो इन बातों से घबराते हैं, केस फाइल करने से, वहाँ पे बदतमीज़ी करने से घबराते हैं, ओनली ड्यू टू द फैक्ट कि उनको पता है कि सीसीटीवी फुटेज होगी, हमारी वीडियो ऑडियो हमारी आउट हो जाएगी, दैन देयर विल बी नथिंग दैट वी कुड से वंस अ वीडियो एंड ऑडियो इज़ आउट, एवरीथिंग वुड बी आउट इन पब्लिक। इसी तरीके से जो हमारी हियरिंग्स हैं, माई टॉप मोस्ट ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन या मेरी जो पहली जो इसमें जो एक ओपिनियन होगी टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सिस्टम वुड बी कि हमारी जितनी प्रोसीडिंग्स हैं एटलीस्ट दो शुड बी पब्लिक और उनको जो है लाइव कवरेज मिलनी चाहिए। मे बी एक चैनल बना दें उसका अलग से। मैंने देखा यूएस में कुछ चैनल्स बने हुए हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, या उनके चैनल्स बना दिए जाएँ या उनको फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, जहाँ जहाँ पे पब्लिक अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है या जहाँ पे भी पब्लिक होती है, इवन स्नैपचैट पे, हर जगह पे उनको पब्लिकली रीचेबल कर दें हियरिंग्स को। इससे हमारी 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमारी अंडर हैंड लेन देन होती है, जो हमारी मिस कमिटमेंट्स होती हैं, फ़ाइल मिसप्लेसमेंट होती है या फ़ाइल इंस्पेक्शंस होती हैं, फ़ाइल इंस्पेक्शन के दरमियान में पेपर्स को निकाल लिया जाता है। एक कोर्ट को जब पता होगा कि राउंड द क्लॉक इट्स बीइंग वॉच्ड बाय द कैमरा एंड द कैमरा इज़ ऑल्सो बीइंग वॉच्ड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो उससे एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लर्निंग कॉन्सेप्ट भी हमारा बेहतर होगा। और लर्निंग के अलावा हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और हमारा जो बार है, इनकी आपस में जो कोर्डियल रिलेशन है वो मेंटेन रहेगी। और मैं आई कैन नॉट इटरेट इट फर्दर के पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ में एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट ये सारी चीज़ें होती हैं। और पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जहाँ पे पब्लिक है, जहाँ पे पब्लिक अवेलेबल होती है, वहीं पे जो हियरिंग्स हैं वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। एक नॉलेज एनहांसमेंट का काम भी करती है। तो और दूसरा ये कि आई डोंट थिंक आई सी नो रीज़न टू एक्चुअली स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम हैपनिंग, और ये होना चाहिए। और दिस इज़ आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है वो कैमरे में अगर प्रोसीडिंग्स होंगी, इससे हम सबका ही फ़ायदा है और इससे हमारी इम्प्रूवमेंट ओवरऑल भी हमारी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में और हमारी रैंकिंग्स में भी होपफुली आएगी। थैंक यू।